सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की काफ़ी पावरफुल एनर्जीज हैं। कुछ डेविल अटैक्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर डीएम को परेशान कर रहे हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो उनके ओल्ड पैटर्न्स हैं, वो निकल निकल के सरफेस हो रहे हैं। अब डीएम जो भी कुछ अपने सामने देख पा रहे हैं या जिन भी चीज़ों पे उनने काम नहीं किया था, वो चीज़ें अब जो सामने आ रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फियर इश्यूज़ हैं और चीज़ों से भाग रहे हैं। अब यहाँ पे डिवाइन जानबूझ के डीएम को उन रास्तों पे ले जा रहे हैं जिन रास्तों से भाग रहे हैं, प्लस उन पे काम करवाना सिखा रहे हैं। और डिवाइन अपनी तरफ से डीएम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भाग नहीं सकते, मैं एग्जिस्ट करता हूँ आपके लिए, आपको काम करना पड़ेगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल की सिचुएशन से डीएम अभी इस समय पे ऑपरेट कर रहे हैं, और डीएम अभी सारी चीज़ों से निकल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उनको क्राइंग एनर्जीज और क्रेविंग्स परेशान कर रही हैं, जिस वजह से उनका हर्ट चक्रा बहुत ज़्यादा रोटेट नहीं हो पा रहा है। सेम आपके साथ भी यही सिचुएशन होगी। हर्ट चक्रा में पेन होगा, काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होगा, और कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिकली तो डीएम को अपने पास ही महसूस कर पा रहे हैं। बट इन 3D में बात करें तो आपको भी थोड़ा सा मन करता होगा कि एक बार डीएम से मिल लिया जाए या फिर चैट या कॉल्स कर ली जाए। यहाँ पे ये डायरेक्टली डीएम की एनर्जीज हैं जो आपके सामने निकल के आ रही हैं। साथ ही डीएफ को कुछ फियर इश्यूज परेशान कर रहे हैं, उनके भी सरफेस हो रहे हैं। बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों पे डीएम ने और डीएफ ने काम किया है। ज़्यादातर डीएफ ने काम किया है। देखिए, डीएम जब काम करते हैं, जब आपसे छूट जाता है और आपको वो मिरर करते हैं, यानी कि आपके अंदर की कमियों को दिखाते हैं, फिर आप उस पर काम करते हो। लाइक सपोज आपको ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो डीएम उतना ही ज़्यादा आपको ट्रिगर्स देंगे ताकि आपकी वो ट्रिगर सिचुएशन हील हो जाए। आइंदा अगली बार आपको कोई ट्रिगर दे या कुछ भी गलत कहने की कोशिश करे तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज आप हील हो चुके हो। और हील का मतलब ये है कि आप उन परिस्थितियों को समझ चुके हो, अंदर तक काम करके आए हो, इसलिए आप हील हो चुके हो। आपको पता है कि आपको किस तरीके से अगला स्टेप लेना है, किस तरीके से अपने कार्मिक से दूर रहना है, उनकी बातों से दूर रहना है। और ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही पावर है, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में ही पावर है। जो भी आप कर रहे हो, सारा सब कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। तो जो भी वर्क करते हो, आपके किसी ना किसी पैटर्न को हिट करता है और यहाँ से आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने की कोशिश करता है। वो सारे नेगेटिव पैटर्न्स दूर हो जाते हैं। प्लस जिस लूप में, जिस साइकिल में आप बार बार एंटर होते हो, बार बार वहाँ से निकल नहीं पाते हो, वहाँ से बाहर निकलने में मदद करता है। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। यहाँ पे डीएम भी अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है। अगर बात करूँ मैं डीएम के चक्रास की, तो उनका सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को एहसास हो सकता है कि डीएम कहीं ना कहीं पास्ट में अभी भी स्टक हैं। यहाँ पे डीएम की मेमोरीज बार बार पास्ट की तरफ जा रही हैं। आपको सोचना, आप किस तरीके से बात करते थे, आप किस तरीके से नेग्लेक्ट किए गए हो, आप किस तरीके से उनके थ्रू परेशान किए गए हो, वो सब कुछ सोच रहे हैं कि मैंने कितना कुछ गलत किया डीएफ के लिए। बट डीएफ ने आज तक मुझसे इतना सा भी कुछ नहीं बोला, हमेशा सपोर्ट किया, और एंड तक आप लोगों ने
बहुत इंतज़ार किया, बहुत आप उनको चेज़ करते रहे, बट यहाँ पे डीएम नहीं आए। तो डीएम यही सोच रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट्स हुई हैं, जिस वजह से मैंने अपनी ईगो बहुत ज़्यादा दिखाई है, एटीट्यूड क्रिएट किया, डीएफ को नेग्लेक्ट किया, और यहाँ पे एब्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ शारीरिक रूप से आपको पसंद किया गया। तो यहाँ पे देखिए, प्यार तो वो करते थे, बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि डीएम खुल के आपके सामने नहीं आ पाए। उनकी सोसाइटी फियर इश्यूज़, उनके फैमिली इश्यूज़, उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़, या जिस भी गोल पे वो जाने वाले थे वो इश्यूज़, प्लस उनके अंदर के सारे पैटर्न्स हील होना बाकी थे, ट्रिगर्स हील होना बाकी थे। उनको पता भी चलना था कि दुनिया एक्चुअल में क्या है और एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है, कितने गेम्स खेले जा रहे हैं उनके साथ, कितने कार्मिक्स हैं, और सिर्फ सपोर्टेबल एक ही व्यक्ति है, वो हो आप। तो उनको समझना भी था, उनको कर्मा भी क्रिएट करने थे, उनको लेसन भी समझना था। तो एक ये जो छोटा सा लेसन है, उसको समझने के लिए डिवाइन इतना बड़ा घुमा देते हैं कि डीएम को एक्चुअल डेफिनेशन समझ में आ जाती है कि लाइफ में डीएफ की अहमियत क्या है और मैं किस पाथ पे चल रहा था। बहुत ही गलत पाथ था, और यहाँ पे मैंने जिसका साथ दिया उसने मेरा साथ कभी भी नहीं दिया। लॉयल रहने की भी कोशिश की होगी या सेकंड पार्टनर के साथ भी गए होंगे, तो यहाँ पे खुश नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुश नहीं है, और डीएम अब रेगुलरली आपको याद कर रहे हैं, एनर्जीज आपके पास भेज रहे हैं, आपको भी टेलीपैथिकली, ड्रीम्स के थ्रू, और 3D 5D जैसे भी आप देख सकते हो। डीएम फुल कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मेरी एनर्जीज डीएफ की तरफ पहुंचे, और यहाँ पे डीएफ एक्शन लें। डीएफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी तरफ से एक्शन ना लें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पे कहानी थोड़ी ख़राब हो सकती है। ख़राब कैसे? देखिए, डीएम अभी काम कर रहे हैं, अभी उनका काम ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे मान के चलिए कि डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में थे। देखिए, दो तरीके की सिचुएशंस होती हैं। पहली होती है ऑन ऑफ सिचुएशन। ऑन ऑफ सिचुएशन में क्या होता है कि डीएम आते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, ट्रिगर देते हैं, फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पे डीएफ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है डीएफ को कि ये आ रहे हैं, फिर बुलाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएम आपको ट्रिगर देते हैं, डीएम आपको फेस रिवील करवाते हैं लोगों के, डीएम आपको मिरर करके सब कुछ बताते हैं, आपके जितने भी इश्यूज थे उन सबको सरफेस पे लाते हैं, आपको बताते हैं कि आपके अंदर ये कमियां है। इनडायरेक्टली वे में वो भी नहीं जानते कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बट आपको समझ में आता है। साइलेंट जर्नी बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड, अनप्रिपेयर्ड और बहुत ही बैड क्वालिटी की होती है। यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन का तो नामो ग्राम ही नहीं है। यानी कि डीएम आए, चले गए, हो सकता है कभी रीयूनियन भी ना हुआ हो, रिजेक्ट ही कर दिया, या फिर कभी मिले ही ना हो आप लोग। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही बेकार, बहुत ही स्ट्रगल भरी होती है। बट यहाँ पे डीएम धीरे धीरे सीखते हैं और अनफॉर्चुनेटली अल्टीमेटली डीएफ के बिना बताए भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डिवाइन बैलेंस करवाते हैं, और डिवाइन से बढ़ के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। डिवाइन सब कुछ जानते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। पेशेंस इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डीएम की बात करूँ तो अनबैलेंस हैं, चक्रास थोड़े से अनबैलेंस हैं। सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा बहुत हैवी हो सकते हैं। साथ ही डीएफ को नींद आ सकती है, बॉडी में पेन रह सकता है, स्टमक पेन रह सकता है, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा,
और नींद ज़्यादा आ सकती है, फीवर आ सकता है। वाटर इनटेक ज़्यादा करें बिकॉज़ गर्मी है प्लस स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो सकती है, तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिहाइड्रेशन को बढ़ने ना दें। वाटर एब्जॉर्ब करती है बॉडी बहुत ज़्यादा गर्मियों के समय पे, उससे एनर्जी क्रिएट होती है। तो एनर्जी अगर आपके अंदर है बॉडी में और हाइड्रेटेड बॉडी रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, काम कर पाएंगे, बॉडी बैलेंस में रहेगी, परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अपना ध्यान रखें। बाकी का अगले दिन मिलते हैं वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना। बाकी का कल मिलते हैं। धन्यवाद।